हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम एक नए सफ़र पर निकलने वाले हैं, भाषा के जादू से भरा हुआ सफ़र। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इसे समझना बहुत ही मज़ेदार होता है। सोचो, हम जब किसी भी कहानी को पढ़ते हैं या अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो हम शब्दों का खेल खेल रहे होते हैं, लेकिन क्या हम ख्याल करते हैं कि ये शब्द कौन कौन से होते हैं और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जी हाँ, आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो तैयार हो जाइए और इस नए सफ़र पर हमारे साथ चलिए। सबसे पहले हम जानेंगे मेन यूनिट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस के बारे में। इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, जिनमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड 5 वॉवेल्स होते हैं। अब चलिए हम जानते हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को। पहले हम बात करते हैं वॉवेल की। ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये सभी हमारे वॉवेल्स होते हैं। बाकी 21 जितने भी बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अभी हमने लेटर्स के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं वर्ड के बारे में, जिसे हम हिंदी में शब्द भी कहते हैं। अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ सब मीनिंग्स। मतलब जो शब्द होता है वह अक्षरों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई मतलब हो। जैसे लड़का, लाइक बॉय, हैज़ 3 लेटर्स एज यू कैन सी, बी, ओ एंड वाई। एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं इसका। प्ले, अब इसमें भी हमारे पास 4 लेटर्स हैं, जैसे पी, एल, ए, वाई। अब इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। गर्ल, ड्रिंक, डांस, कंट्री, फ्लैग, इटीसी। अब जैसा कि अभी तक आपने जाना, लेटर से मिलके वर्ड्स बनते हैं। अब इसी तरह से वर्ड्स से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को ही हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। जो हमारे पास सेंटेंस होता है, जिन्हें हम वाक्य कहते हैं, वाक्य में एक क्रिया, वर्ब जरूर होना चाहिए। इंग्लिश वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है और आखिरी में फुल स्टॉप या प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जिन्हें हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन। फ्रेंड्स, जो शब्द अपना पूरा मतलब ना बताएं उसे हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। जैसे राजन, पार्क, चलना, शाम, इन्हें हम सेंटेंस नहीं कह सकते। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य का प्रकार, यानी कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिसमें कोई स्टेटमेंट और असर्शन हो उसे हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आव्या इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज़ अ डॉक्टर। अगला है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन करे या फिर आप किसी से क्वेश्चन करें उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसका एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, जिन्हें हम साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज़ योर नेम। इसमें भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका नाम क्या है। दूसरा है डू यू लव एक्शन मूवीज़। अब ये भी हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं किसी से, जैसे हम अपने दोस्त से पूछ रहे हैं क्या तुम्हें मार धाड़ वाली मूवीज़ पसंद हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें हम किसी को कमांड देते हैं, यानी किसी को हम ऑर्डर देते हैं या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल्स को समझते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट तो होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हिडन होते हैं। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस से बाहर होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सिट डाउन, यानी कि मैं आपसे ही कह रहा हूँ बैठने के लिए। अब दूसरा जैसे हमारे पास है ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, ये भी मैं आपसे ही कह रहा हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे लास्ट सेंटेंस के बारे में। हमारा लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
A sentence that express strong feelings or emotions is called an exclamatory sentence. जैसे कि हमें जिसमें फीलिंग्स के बारे में या फिर इमोशंस के बारे में पता चले उसे हम exclamatory sentence कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हुर्रे। हुर्रे एक exclamatory sentence है। हुर्रे का मतलब हम खुशी जाहिर कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया वन द मैच, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह हमारी इंडिया से हमारी फीलिंग जुड़ी है, इसीलिए हम अचानक से खुशी के मारे हम कहेंगे हुर्रे, इंडिया मैच जीत गया। अगला सेंटेंस है एलस। एलस का मतलब होता है हम दुख जाहिर कर रहे हैं। एलस, रूबी लॉस्ट हर मदर। रूबी की माँ खो गई है, यह बहुत ही दुख की बात है, तो इसीलिए हम वहाँ पर एलस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अभी हम बेसिक चीज़ों को जान रहे हैं, अगली वीडियो में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, अंग्रेज़ी सीखते रहें। थैंक यू।